चलो गाइस, जब तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 मिनट के अंदर ये कर लेते हैं और फटाफट। अगर आप कैट या ओमेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन चेक आउट आवर आइकॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन। ये सर्कल के अंदर प्लस का सारा बेनिफिट है और सर्कल के बाद जो एडेड बेनिफिट है आइकॉनिक में वो गिवन है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन ये देना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्बैट टेस्ट है एवरी संडे एट 12 PM और इफ यू एज द एग्जामिनेशन आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है 2 साल तक का। चलो बस, ये प्राइसिंग है अपने प्रोडक्ट की। आइकॉनिक है, रेगुलर प्लस इज मच चीपर देन दिस। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वाले में हम किस पे फोकस करेंगे? इस वाले में हम लोग फोकस करेंगे लेटर एनालॉगीज पे और इसके बाद फोकस करेंगे एक और टाइप का एनालॉगी होता है वर्ड एनालॉगी, ठीक है, उसमें भी फोकस करेंगे। पहले नंबर वाले पे फोकस किया, थोड़ा फेयर आइडिया जनरेट किया, अभी लेटर वाले पे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद किस पे करेंगे? वर्ड एनालॉगीज। चलो, जब भी आप लेटर में सीरीज में काम करते हो, अल्फाबेट्स के सीरीज में काम करते हो, कोडिंग डिकोडिंग में काम करते हो, और यू वर्क इन इस वाले एनालॉगीज में, ठीक है, मैंने आपको रिकमेंड किया था सीरीज में, द पैटर्न दैट यू शुड फॉलो इज दिस वन, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, फर्स्ट हाफ और फिर रिवर्स, ये मैंने आपको रिकमेंड किया था। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। I'm a bachelor final year, but my secondary result is still not released. Tanya, are you in a 3-degree course? 3-year degree course? तान्या का एक डाउट है, आई एम एंटरटेनिंग दैट डाउट। आप आपके पास अगर रिजल्ट नहीं आया है ना तो फर्स्ट ईयर का मार्क्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फॉर्म भरते वक्त आपके हाथ में जो भी मार्क्स है वो भर दो, ठीक है, जो भी मार्क्स आपके हाथ में है, नहीं है दिल आस्क तो आप बताना कि रिजल्ट आया नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिंदास होके जाओ, ठीक है। और इनका पोजीशन हम लोग ने नेम किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, it goes 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इट विल हेल्प, ठीक है। सो ये सेशन हम लोगों का किसके ऊपर होने वाला है? लेटर एनालॉगीज के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं लिख लो आपकी नोटबुक में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसको रेफर करते रहना। ओके चलो, शैल वी स्टार्ट? एक बार फटाफट लिख दो गाइस, हैशटैग स्टार्ट, फटाफट लिख दो हैशटैग स्टार्ट एंड विल स्टार्ट। चलो चेक दिस वन अगेन, शुरू में इजी 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 इजी। आ जाओ, चलो बेटा फटाफट बताओ। अब आपके नोटबुक में लिखा है तो बहुत फास्ट कर सकते हो बेटा, ध्यान दो।
यप वत्सल, राइट बेटा। सोनाली करेक्ट है। आप लोगों को याद दिला दूं, आज 6 बजे 6 PM टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग लास्ट सेशन करने वाले हैं होपफुली। एड 4, यस। सी है तो C+4 आपके पास, सी के बाद DEFG, तो K के बाद 4 ऐड कर लो, KLMNO, O should have been here, ऑप्शन सी। चलो, if K is related to P in the same way, S is related to what? चलो, वेरी वेरी गुड। क्या है ये? ऑसम। दैट टेबल विल हेल्प अ लॉट। आपकी मदद सीरीज में भी हुई थी, आपकी मदद इसमें भी होगी, आपकी मदद कोडिंग डिकोडिंग में भी होगी। S is 8 from last, so H is 8 from start. Yes, बोल सकते हो बिल्कुल। या फिर आप ये देख सकते हो यहां पर KP, K का अपोजिट, सॉरी, K का अपोजिट पेयर P है, वही चीज है, फ्रॉम स्टार्ट, और ये फ्रॉम लास्ट जो जाऊश बोल रहा है, ठीक है, एक तरीके से वही है। K का अपोजिट पेयर P है, तो किसका चाहिए मुझे? S का चाहिए। S का अपोजिट में क्या है? H। इट हेल्प्स, यस सर, इट हेल्प्स। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है अगेन, ओंकार ने, कि सर प्लेसमेंट्स में कितना सॉल्व करना है। आप लोगों को मैंने पहले बताया ना प्लेसमेंट्स में कितना सॉल्व करना है, इनफैक्ट 2 बार बताया है, इनफैक्ट 2 बार बताया है। आपको सेफर साइड होने के लिए प्लेसमेंट्स में कितना सॉल्व करना है, सेफर साइड जाने के लिए, जितने भी लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं XYZ कंपनी में, सेफर साइड है 40 to 45%, 40% सेफर साइड है, 50 तो हाई हो गया। यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम अगर आपने 40% क्वेश्चन, 40% मार्क्स लेकर आ गया, ठीक है। चलो, डोंट थिंक कि 70-80% का कट ऑफ लगता है, ऐसा नहीं होता बेटा। ऑसम, चलो अटेम्प्ट दिस वन, द थर्ड वन। check this out. और लॉजिक में लिखते जाना। यप, वत्सल राइट, शुभम राइट, सुशांक नहीं, सोनल इज राइट, स्मिथ इज राइट, सबका सेम है। सुशांक का डिफरेंट है बेटा, एंड यस, रजत इज राइट, संकेत इज राइट, वेरी गुड, सुमेध इज राइट, सोनाली इज राइट, ऑसम। देखो, H is the 8th letter, P is 16th letter, जो T, O के बाद P आता है, ठीक है। So S is how much? T के पहले S, T is 20th letter, S is 19th letter। तो यहां पे क्या होना चाहिए था?
38th लेटर, एंड 30th लेटर तो है नहीं सर अल्फाबेट में, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी बता रहे हो सर, बचपन से सीखा है। तो मैंने आपको ये भी बोला था ना सीरीज में कि इस केस में आप ऐसा जूम नहीं करोगे कि यहाँ पे एंड हो चुका है, अगेन रीस्टार्ट, यस और नो, बताया था ना, यू हैव टू रीस्टार्ट इट अगेन। सो 38 इज नथिंग बट 26 प्लस 12, तो 12th लेटर इज व्हाट, एल, एल वुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन, एल वुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है गाइस, छोटी सी बात है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है ये, तो एग्जाम में आप बोलोगे यार क्या क्वेश्चन दिया है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो मूव इट, आंसर दिस। लॉजिक बताते जाना बेटा। डी एंड एम का मिडिल लेटर, मिडिल में है क्या? हाँ, गौरव, संजय, संकेत, हर्ष, आप लोग का राइट है। साइली का मिडिल एलिमेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मिडिल एलिमेंट को 2 बार लिखना है। एक बार मिडिल एलिमेंट चेक करते, डी से के तक लिखते हैं बेटा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। देखो डी और के का मिडिल एलिमेंट कुछ है ही नहीं, 3 इधर निकाल दिया, 3 इधर निकाल दिया, बीच वाला प्राइम नंबर पे एलिमेंट, आई मीन 6/2। ठीक है, देखो, नहीं देखो, जो इसका ज्यादा आइडियल था डी के है ना, ठीक है, D+3 और K-4, जी जी, तो L और S +3 -4 ये ज्यादा सुटेबल है, और बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, तो L के बाद MNO और ये O के बाद PQRS, यस इट्स OO। हालांकि ये थोड़ा एम्बिगुअस हो गया था क्योंकि ऐसा इन्होंने दिया है। ठीक है, अगर कुछ और दे देते, डीके के बाद यहाँ पे ए बी दे देते, तो फिर पूरा ही क्लियर हो जाता, कि हाँ क्या होना चाहिए था। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ट्राई दिस, द फिफ्थ वन, स्टार्टेड द पोल। चलो बच्चा बटी, वेलकम भंडारगे, बाला साहेब आर यू हियर? +4 +6 +6,
+4 +6 आ रहा है क्या? मुझे जो ज्यादा बेटर दिख रहा है, यस सोनल इज, मेरा और सोनल का लॉजिक एक ही है। मुझे जो ज्यादा बेटर दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है ई ओ यू, ई के बाद का वोवेल ए ई आई, ओ के बाद का वोवेल यू, ठीक है, यू के बाद का वोवेल ए। मुझे ये ज्यादा बेटर दिख रहा है। मैंने 466 इनफैक्ट चेक भी नहीं किया, वो अगर बैठ रहा होगा तो वो भी काफी जेन्युइन है, अगर बैठ रहा है तो वो भी काफी जेन्युइन है। ए आई यू, ए की जगह ई ओ ई ओ ए। दिस वाज माय लॉजिक, दिस वाज माय लॉजिक, व्हाट आई थॉट ऑफ इट। चलो गाइस, आंसर दिस। If date is related to ECWI, chain is related to what? Sure. I marked the book. Very good, Vatsal. Very good, बेटा। और देखो, एप्टीट्यूड आपसे कहाँ कहाँ पूछा जाता है, ये भी बात करते हैं आज हम। Yep. Yes. 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 देखो, yes, date is related to ECWI. In the same way, chain is related to what? Date is related to ECWI in the same way. So date ECWI से कैसे related है बेटा? This is +1 +2 +3 +4। तो चेन में भी क्या करना है आपको? +1 +2 +3 +4 +5। You'll get A as the answer. Sure. अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है कि बच्चे कॉलेज में होते हैं, करेक्ट? कॉलेज के जस्ट बाद उनके पास ऑप्शन क्या होता है, मुझे बताओ। कॉलेज के जस्ट बाद उनके पास ऑप्शन क्या होता है? सोनाली वांट्स टू सी द लीडर बोर्ड। अश्विनी 1, सोनल 2, संकेत 3। अभी तो कम से कम 8 बच्चे हैं जो 6 आउट ऑफ 6 पे खेल रहे हैं। द 8 ऑफ द स्टूडेंट्स। चलो, कॉलेज के बाद व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? जॉब, फैमिली बिजनेस, जॉब, हायर एजुकेशन। गौरव देखो, हम फैमिली बिजनेस काउंट नहीं करेंगे, और काउंट नहीं करने का रीजन क्या है कि फैमिली बिजनेस करने के लिए कॉलेज की डिग्री होनी जरूरी नहीं है, ठीक है? फैमिली बिजनेस करने के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी नहीं है। हम वही सब काम पकड़ेंगे जिसके लिए कॉलेज की डिग्री इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बच्चों ने कॉलेज किया है, ठीक है? जिसके लिए, जैसे फ्रीलांसिंग एक होता है, अब फ्रीलांसिंग के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरत नहीं है भी नहीं भी, ठीक है? इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीलांसिंग किस फील्ड में करो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? जो मेन है वो है जॉब, ठीक है? दूसरा आता है हायर स्टडीज। या तो आप जॉब करोगे, नहीं तो आप हायर स्टडीज करोगे। अगेन, एंटरप्रेन्योर जो है उसके लिए आपको कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए। आपको पता ही होगा कि स्टार्टअप के लिए कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए। वर्ल्ड के कुछ बहुत ही लीडिंग कंपनीज के ओनर्स के पास कॉलेज डिग्री नहीं है अच्छी, ठीक है? चलो,
रिसर्च अगर कोई बोलता है तो वो जॉब का पार्ट है, ट्रेनिंग सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है कंपनी में। एक बच्चे ने बोला, गुड़िया ने बोला रिसर्च, वो जॉब आपको वैसे मिलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ जॉब, रिसर्च इज अ काइंड ऑफ जॉब, ठीक है। चलो यस, और थर्ड है यू कैन प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस, सौरभ इज राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यू नीड इट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखो गाइस, जॉब के लिए आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। यहाँ पर क्वांट होता है क्या, आप मुझे मतलब एप्टी होता है क्या? व्हेन आई से एप्टीट्यूड आई मीन क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल and soft skill as well. When I say aptitude, what do I mean? I mean quant, verbal, LR and soft skill. आप मुझे बताओ, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो कहीं भी, ऑफलाइन या ऑनलाइन या कॉलेज में, होता है क्या? यस होता है। हायर स्टडीज के लिए जाते हो, अगेन यू गिव सम गुड एग्जाम्स लाइक गेट हो गया। अगर इंडिया में करना है तो गेट देते हो आप, ठीक है। और अगर इंडिया में नहीं पढ़ना है तो आप GRE वगैरह देते हो, करेक्ट। आप मुझे बताओ, गेट या GRE दोनों में भी एप्टीट्यूड होता है क्या? यस, GRE तो पूरा का पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड है, गेट में भी GRE होता है, करेक्ट, गेट में भी होता है, ओके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे तो जो मेजर एग्जाम्स है वो है बैंकिंग, और बैंकिंग के बाद क्या है बेटा, बैंकिंग के बाद इंश्योरेंस वगैरह छोटे मोटे एग्जाम्स को काउंट नहीं कर रहा, RRB वगैरह काउंट नहीं कर रहा, UPSC सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, ठीक है, और रेलवेज वगैरह, ये सब जो भी एग्जाम आप इमेजिन कर लो, रेलवेज, ठीक है। SSC CGL एक मेजर एग्जाम है, यस वेरी गुड, ठीक है। ये और भी मेजर एग्जाम्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब इन सब में बताओ एप्टी होता है क्या? बैंक तो पूरा का पूरा क्वांट, वर्बल और LR के ऊपर है। यूपीएससी में एक पूरा का पूरा सेक्शन है, अगर आप देखोगे यूपीएससी यूपीएससी के दो प्रीलिम्स पे 2 स्टेजेस होते हैं। एक उसमें एक पेपर है CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पूरा का पूरा पेपर है, वो क्लियर करना पड़ता है आपको। 200 मार्क्स का पेपर आता है। बोर्ड में यस, रेलवेज यस, SSC CGL पूरा का पूरा एप्टी, 100% एप्टी, करेक्ट। एप्टी विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। और इसमें जो सबसे इजी एप्टी है ना, इजीएस्ट एप्टी जॉब में है, जो सबसे इजीएस्ट एप्टी आता है वो जॉब में, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए आप कैट भी देते हो, ठीक है। जो मोस्ट डिफिकल्ट एप्टी आता है वो कैट में आता है। इजीएस्ट किस में आता है? इजीएस्ट आता है जॉब में, और मोस्ट डिफिकल्ट आता है कैट में। नेवरदलेस एप्टी इज एवरीवेयर। सर हमें ना जॉब मिल जाएगी, हमें सर कुछ ऐसी कंपनीज है जो जॉब देती है बिना एप्टी के राउंड के, कुछ कंपनीज है। रिसेंटली कुछ कंपनी जैसे TCS है, वो नहीं लेती है एप्टी शायद, ठीक है। दे हैव ट्रस्ट इन द कॉलेज, ओनली बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इन द कॉलेज कि ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे एप्टी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए लगे, लाइक कॉलेज से डायरेक्टली, इमेजिन करो आपको 4 लाख 4.5 लाख का पैकेज लग गया, विच इज अ हाई पैकेज। अगर हम आज की बात करें ना तो 4.5 इज अ वेरी हाई पैकेज। मुझे बताओ, कुछ मैंने तेजस लेती है, कुछ ऐसे प्रोफाइल्स के लिए नहीं लेती है, कुछ प्रोफाइल्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए नहीं लेती है, ठीक है। अब देखो, अब और भी कंपनीज है, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी बिना एप्टी की जॉब हो भी गई, अस्यूम कर लो, ठीक है। मुझे बताओ कि कितने लोग कॉलेज में जिस जॉब में प्लेस होते हैं उसी डिग्री के बेसिस पे पूरी जिंदगी जॉब करना चाहते हैं। एक फेज आता है 3-4 साल बाद, शुरू में हम करते हैं क्योंकि अर्निंग शुरू हुई होती है, याद रखो। वो एक पेज चेंज होता है, घर से पैसा लेना और खुद का अर्न करना, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं जो मतलब थ्रू आउट 3-4 साल बाद ना आपको ऐसा फील होगा कि MBA करते हैं, MBA की जरूरत है, 4 से 6 भर ही पहुंचे, MBA करेंगे तो 20 लाख मिलेगा, आता है थॉट। कितने लोग यहाँ पर है ऐसे जो थ्रू आउट कॉलेज की डिग्री को जॉब करना चाहते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ। आपके दिमाग में या तो स्टार्टअप आने लगता है,
या तो आप क्या करने लगते हो, उस डिग्री पे कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। सो एप्टी इज ना वेरी इंपॉर्टेंट गाइस एंड इट्स इजी। यू नो व्हाट, एप्टी की खास बात क्या है, इट इज वेरी इजी। आप जब करते हो ना, टॉपिक्स बहुत कम है और कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। किसी भी एग्जाम का उठा लो, कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है। इफ यू प्रिपेयर नाइसली फॉर एप्टी, आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, ओके। चलो, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। यू हैव वन कंप्लीट ईयर। हम लोग ना, आप लोग नहीं आओगे मुझे पता है, बट मैं पूरे साल क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है। मैं पूरे साल एक ही चीज रिपीट करेंगे, बार बार लेवल इंक्रीज कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके। और मैं मेरे कैट के लेक्चर्स के भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूं, शुरू करूंगा कुछ दिन में। अगर आप में से कोई प्रिपेयर करना चाहता है एमबीए, तो यू कैन वॉच दोस एज वेल एंड यू कैन फॉलो अदर एजुकेटर्स ऑन प्लेटफॉर्म एज वेल। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज चार्जेबल। कुछ भी चार्जेबल नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पे आके दूसरे अच्छे एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए आपकी साइड से, तो फिर वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नोबडी इज आस्किंग यू अ सिंगल पेनी, आपसे ना किसी ने मांगा है ना कोई मांगेगा, ठीक है। इफ यू फील लाइक पेइंग फॉर सम एक्स्ट्रा सर्विसेज, आगे जाके आप हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करोगे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलो, एज ऑफ नाउ ये जो हम लोग कर रहे हैं ओमेट्स पूरा हो जाएगा आपका, आपको एक पैसे की जरूरत देने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। चलो गाइस, आपसे इसने बोला भी नहीं होगा। अब प्लेसमेंट्स के लिए बेटा, अगर आप एवरेज हो ना, बाला साहब ने क्वेश्चन पूछा है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स आर सफिशिएंट टू क्रैक एप्टीट्यूड राउंड, एप्टीट्यूड राउंड, ठीक है। तो बेटा, प्रोवाइडेड यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, 2 महीने का डेडिकेशन सफिशिएंट है। बहुत लोगों का एप्टी पहले से स्ट्रांग होता है, जैसे आप में से काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका एप्टी काफी स्ट्रांग है, जो अभी भी बैठेंगे तो एग्जाम इजीली क्रैक कर लेंगे। कंसिडरिंग आपने कभी नहीं किया है, 2 months आर मोर देन सफिशिएंट, 2 months ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। चलो बॉयज, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एक काम करते हैं, वी हैड अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैड अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस। आज हम लोग ने लगभग 27-28 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। 1 घंटे का और टाइम चाहिए, 1 घंटे का और टाइम चाहिए। अब इसको ना कल करते इसी टाइम पे, 1 घंटे का सेशन लेके बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे एंड वी विल बी डन विद द एनालिसिस, देन वी विल स्टार्ट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आराम से इसलिए लेते हैं। लेट्स मीट एट 6 PM टुडे फॉर टीएसटी, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीएसटी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर प्लेसमेंट में केवल 5 क्वेश्चन रहेंगे तो एक टीएसटी से रहेगा गाइस, ठीक है। स्टे मोटिवेटेड, वर्क हार्ड, इट्स योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ इट। ये पूरा का पूरा आप सक्सीड करोगे तो केवल एक बंदे को फायदा होगा, वो आप। सो वर्क फॉर योरसेल्व्स, ओके। यस बेटा शिवम, सिटिंग अरेंजमेंट मल्टीपल टाइप्स के होते हैं क्या, एक हो गया लीनियर, एक हो गया सर्कुलर, एक हो गया फ्लोर बेस्ड, ये सब एलआर में आता है बेटा, ठीक है। ये सब एलआर में आता है। चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू एट 6 PM।